अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईरान जंग के असरात या वक्त से पहले हुकूमती हिकमत अमली, अचानक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा किया है। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 63 रुपए का इजाफा हो चुका है। हुकूमत इजाफे की जो वजह है वो आलमी मार्केट के रेट्स को करार दे रही है, लेकिन माहिरीन यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि महंगा पेट्रोल खरीदने से पहले ही रेट क्यों बदल दिए गए। जो पेट्रोल 15 दिन पहले सस्ता खरीदा था वो अब महंगा क्यों कर दिया गया है। अरबों रुपए का जो मुनाफा है वो पंप मालिकान और मार्केटिंग कंपनीज को क्यों दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हुकूमत ने फी लीटर लेवी कम करने के बजाय मजीद बढ़ा क्यों दी है। एनर्जी सेक्टर के सीनियर सहाफ़ी हैं खलील क़यानी, इनके मुताबिक अगर किसी के पास 1 मिलियन टन इन्वेंट्री स्टॉक पेट्रोल और डीजल मौजूद था तो फी लीटर 55 रुपए इजाफे से इसको 72 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है। इसी तरह माशी उमूर के जो तज्जियाकार हैं फ़ारूक सलीम साहब, वो लिखते हैं कि आसान सा हिसाब उन्होंने दिया है। तेल 45 दिन पहले $60 फी बैरल में खरीदा गया, अब इस पर 55 रुपए इजाफा कर दिया गया, जिसकी कीमत पहले ही अदा की जा चुकी है। यूं इस पर इन्वेंट्री मुनाफा 113 अरब रुपए हो गया है। तो फ़ारूक सलीम साहब यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि ये 113 अरब रुपए किसकी जेब में गए हैं। यकीनन इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कीमतें बढ़ने से जहाज, रेलवे, बस और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने फौरी किरायों में इजाफा किया है, जिससे महंगाई का नया तूफान पाकिस्तानियों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जिन्होंने ये स्टैट्स दिए हैं, जिन्होंने एक ब्रेकअप बताया है क्या हो रहा है, वो भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ अब्दुल समी खान साहब जो कि चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले जरा राना साहब आपसे बात का आगाज कर लेते हैं। ये हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल इसकी कीमतों में 55 रुपए का इजाफा कर दिया। आपके पास सर ये मौका था या आपके पास कम से कम ये स्पेस बनती थी कि आवाम के ऊपर इतना बोझ डालने के बजाय जो हुकूमत लेवी के मद में पैसे ले रही है वहां पर थोड़ा सा कम कर दिया जाता। अब वो भी नहीं किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि मार्केटिंग कंपनीज यहां सस्ता तेल खरीदकर बाहर महंगा नहीं खरीद सकती थी। अगर वाकई ऐसा है तो खित्ते के दीगर ममालिक को भी तो फिर कीमतें बढ़ानी चाहिए थी ना सर। वहां तो इस तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आया राना साहब अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये हुकूमत ने कोई फार्मूला चेंज नहीं किया। हमेशा से यही फार्मूला है कि आप प्लाट्स की एवरेज लेते हैं और उसके मुताबिक फिर जो एक्सचेंज रेट होता है आपका फिर जो है वो एक इम्पैक्ट आपकी प्राइसिंग में उसका आ जाता है। तो उसी फार्मूले के तहत जो है अभी भी सिर्फ फ़र्क ये है कि बाय मंथली से इसको वीकली जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। अब आपने इसका खुद ही जिक्र कर दिया कि ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो आगे महंगा ख़रीदने जा रहे हैं और आप सस्ता बेच लें तो आप महंगा ख़रीद सकें आपको। और इसकी सिंपल सी यही मिसाल है कि मिसाल के तौर पे आपने स्टॉक की रिप्लेसमेंट करनी है। अगर आप स्टॉक की रिप्लेसमेंट फुली करना चाहते हैं कि आपके पास 100 लीटर का स्टॉक पड़ा है और आप 100 लीटर ही लेना चाहते हैं तो आपको फिर प्राइस को अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आपके पास एक कैश फ्लो क्रंच आ जाएगा। तो ये उसके तहत इसको किया गया है। इसमें ये मुनाफा किसी की जेब में नहीं जा रहा। अगर ऐसा ना किया जाता, मैं आपको इसकी मिसाल, अगर आप पास 100 लीटर पड़े 10 रुपए के ऊपर और 1000 रुपए का वो टोटल स्टॉक है और अगली आपने बाइंग जो है वो 15 रुपए के हिसाब से करनी है तो आपको 1500 रुपए चाहिए। अगर आप 10 रुपए के हिसाब से 100 लीटर बेच देते हैं तो 1000 रुपए का बिक गया, तो जो 500 का आपका एक वो गैप आ जाएगा वो कहाँ से पूरा होगा। तो अब जब वो महंगी है तो आज आप सेल करेंगे उसको, तो ये एक इसी तर्ज पे हमेशा से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कोई फार्मूला निकाल लिया गया है। प्लाट्स की एवरेज ली जाती है, आपका एक्सचेंज रेट, फिर जो आपके इक्वलाइजेशन मार्जिन, फिर आपका पीडीएल और दीगर जो और चार्जेस हैं वो उसके बाद इस कीमत का तयन किया जाता है। इससे होगा ये कि एक तो होर्डिंग मैं नहीं समझ पा रही हूँ एहसान साहब। मैंने जो आपकी बात समझने की कोशिश की है, जो ऑलरेडी खरीदी हुई चीज है, जो पड़ी हुई है, उसके ऊपर मजीद पैसे इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि अब जब दोबारा बाइंग की जाए तो वो पैसा वहां पर यूटिलाइज किया जाए। इसी वजह से आवाम के ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आपके पास एक शॉर्टफॉल आ जाएगा और आप पास शॉर्टेजेस आ जाएंगी।
तो डेफिनेटली आपको जो है वो प्राइस एडजस्टमेंट साथ साथ ही करनी होती है। और बल्कि अगर आप अमेरिका का मॉडल देखें तो वहाँ तो हर रोज़ प्राइसेस चेंज हो रही होती है। खाली अमेरिका में नहीं, 20 ऐसे मुल्क हैं जहाँ डेली बेसिस पे जो आपकी प्लाट्स की एवरेज होती है वो उसके मुताबिक प्राइसेस जो हैं वो चेंज की जा रही होती है। लेकिन सर फॉर्चुनेटली जो मुतासर हैं ममालिक वहाँ पर इस तरह से इतना बड़ा शिफ्ट नहीं आया ना, इतनी बड़ी अनहोनी वहाँ पर नहीं हुई। तो इसीलिए सवाल बन रहा है कि हम तो उस तरह से मुतासर भी नहीं हो रहे, लेकिन हमारे ऊपर इतना बड़ा बम गिरा दिया गया सर, जहां पर आप ही लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 दिन का तो रिजर्व ऑलरेडी हमारे पास था। तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया है ना जी, बड़ा क्लैरिटी के साथ उसका जवाब दिया है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके सप्लाई डिसरप्शंस आ जाती हैं, आपको होर्डिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो आपने जो बाय मंथली से आपने जो है वीकली पे भी आप गए हैं, उसमें प्राइस एडजस्टमेंट अगर जल्दी होगी तो इस चीज़ के सप्लाई डिसरप्शंस और होर्डिंग के इम्कानात कम हो जाएंगे। तो ये आपने स्मूदन सप्लाई को स्मूदन के लिए ये इकदाम लिए हैं कि सप्लाई आपकी स्मूथली लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल इसके मनफी असरात हैं, एक आम आदमी के बजट के ऊपर भी हैं, मईशत के ऊपर भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बफर नहीं है कि हम इसको सब्सिडी के जरिए अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये अच्छा सर, अब एक और मसला भी ऐसा इकदाम था जो नागुज़ीर था और हमें लेना पड़ा कि जब इस तरह के मसाइल कोई आते हैं जो नागुज़ीर होते हैं इकदामात करना, वो जब सिचुएशन गुजर जाती है तो उसके बाद चीजें ना वहीं की वहीं रहती हैं। तो आवाम को उसके बाद का जो इम्पैक्ट होता है या उसके बाद जो कोई रिलीफ मिल सकता है फिर वो नहीं मिल रहा होता। तो इस पर मैं आपसे आकर दोबारा बात करती हूँ फारूक साहब। नहीं, ये कहा गया है, देखें बड़ा क्लैरिटी के साथ ये गवर्नमेंट ने कहा है कि जब ये प्राइसेस रिवर्स होंगी तो इतनी ही तेजी के साथ उनको ये इसका बेनिफिट दिया जाएगा, चेंज आएगा। अच्छा ठीक। फारूक साहब, आपने जो ब्रेकअप दिया है उसमें जो आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ 113 अरब का सवाल रखा है कि किसको फायदा पहुंचाया गया है, तो फारूक साहब किसको फायदा पहुंचाया गया है सर? ये मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास ये जवाब जरूर है कि इसका बोझ जो है वो आम पाकिस्तानियों के ऊपर आया है, और ख़ास तौर पे जो गरीब तरीन तबकात हैं उनके ऊपर इसका बोझ सबसे ज़्यादा पड़ता है। देखिए, इसमें जो मोटरसाइकिल सवार है उसके ऊपर लगभग 300 से 400 रुपया इजाफी पड़ेगा उसका पेट्रोल भराने के लिए। जिसके पास छोटी मोटी कार है उसके पास 5-6 हज़ार रुपया इजाफी पड़ेगा। जो गरीब तरीन पाकिस्तानी है, जिसके पास ना कार है, जिसके पास ना मोटरसाइकिल है, वो जब रोटी खरीदने जाएगा, जब उसकी किचन में सब्जी आएगी, ये सारे असरात उसके अंदर जो है वो नजर आने लगेंगे। अब अगर कोई 50-60 हज़ार रुपया कमा तो आप समझिए कि इसका जो असर है, इसका जो इम्पैक्ट है, उसकी लगभग 8 से 9 हज़ार रुपए की तनख्वाह की कटौती समझ लें आप हो गई। अब इतनी महंगाई के ज़माने में अगर आप पहले ही कम है और उसके ऊपर आप मजीद कटौती करते हैं तो ये 55 रुपए का जो बोझ है ये बहुत बड़ा बोझ है। और ये मैं समझता हूँ कि वही कि आपने माल जो है वो $60 का खरीदा हुआ है, अब वही माल जो $60 का खरीदा हुआ है वो आप पाकिस्तानी अवाम को $90 का बेच रहे हैं, ये कहते हुए कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ गई। और सर, आप इस बात की हुकूमत के इस स्टेटमेंट को आप बाय कर रहे हैं जो हुकूमत कह रही है कि क्योंकि आगे अब तेल महंगा खरीदना है तो पैसे पीछे होंगे, तो इसी वजह से तो फिर तो आगे खरीदा जा सकेगा ना, वरना शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस वजह से और फिर होर्डिंग जो हो जाती है, मुल्क में जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है, उसको रोकने के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट इकदाम है। तो हुकूमत डायरेक्ट बराह रास्त हुकूमत को कोई फायदा नहीं हो रहा इससे, आप इसे बाय कर रहे हैं? देखिए, दो बातें आपने की। पहली बात तो ये है कि अगर आप सोचिए कि किसी दुकान में जाती हैं एक कंबल खरीदने के लिए और वो दुकानदार आपसे कहता है कि ये 100 रुपए का आपको दूंगा, लेकिन क्योंकि अगला वाला कंबल मुझे 150 का मिलना है तो आपसे 50 रुपए इजाफी वसूल करूंगा, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? मतलब अगला माल जो हमने लेना है उसकी वसूली हम अभी कर रहे हैं, और अगर अगला माल आपको बहुत सस्ता मिलेगा तो फिर क्या बनेगा? फिर जो आपने मुझसे एडवांस पे वसूली कर ली है, ये पैसा कहाँ जाएगा? आप वापस करेंगे? नहीं, वापस किसको देंगे? कोई हमारे पास हिसाब रखा है कि किसने कितना लीटर पेट्रोल दिया? हाँ जी। नहीं सर, फिर वो सब्सिडी की मद में दें ना फिर वापस, क्या ऐसा करेंगे? वैसे ये अच्छा सवाल आपने उठाया राना साहब, वैसे ऐसा करेंगे सर कि अगर ये मामलात, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, पता नहीं है कि जंग आगे चलनी है या इसने रुक जाना है, अगर रुक जाती है और पेट्रोल प्राइसेस कम होते हैं, नीचे आते हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट आवाम के पास आएगा, वो किस तरह से आएगा?
अगर आप पेशगी पैसे ले रहे हैं पहले से, तो उसी क्या तरह से पेशगी आएगा। फिर आवाम को वापसी भी कुछ होगी, क्या होगा? जी, उसी तरह से आएगा ना। अगर प्लाट्स की एवरेज गिर जाती है तो वही फार्मूला जो इसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, वही प्लाट्स की एवरेज ली जाएगी, वही एक्सचेंज रेट की एवरेज के साथ आप वो इम्पैक्ट आवाम को ट्रांसफ़र कर देंगे और तब आपके पास स्टॉक महंगा होगा, लेकिन उसी फार्मूले के तहत आवाम को जो है वो रिलीफ दे दिया जाएगा। यही फार्मूला अपनाया जाएगा। सही।